दोस्तों, इस मूवी को एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको बता दूं, इस मूवी में दिखाए गए हर छोटे मोटे सीन भी क्लाइमैक्स में बहुत अहम भूमिका निभाते हैं। अगर आप वीडियो को बीच बीच में कट करके देखोगे तो आपको क्लाइमैक्स में उतना मजा नहीं आएगा। इसीलिए मैं आपको कहूंगा, आप पेशेंस के साथ इस वीडियो को पूरा देखिए, मैं आपको निराश नहीं करूंगा। तो चलिए साथ मिलके इस मूवी को देखते हैं। तो कहानी की शुरुआत में हम दीपक नाम के एक रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर को देखते हैं, जो कि उन्हीं के डिपार्टमेंट में से किसी के साथ बात कर रहे होते हैं। और सामने वाला बंदा कहता है कि सर, मेरा बेटा आईपीएस बनने का जिद पकड़ के रखा है, लेकिन उसकी माँ ये नहीं चाहती। उसकी माँ चाहती है कि मेरा बेटा विदेश जाए और वहाँ पे एक अच्छा सा जॉब करके सेटल हो जाए। मैं क्या करूँगा कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ, तो सारे के काम करता हूँ, मेरे बेटे को आपके पास भेजता हूँ, आप जरा उसे समझाइए आईपीएस बनना है या फिर कुछ और करना है। फिर हम कुछ टाइम बाद देखते हैं वो लड़का दीपक सर के पास आ जाता है। फिर वो दोनों एक साथ बैठ के बातें करते हैं। वो लड़का दीपक सर से पूछता है, सर आपका पैर के हालत ऐसा कैसे हो गया? दरअसल दोस्तों, दीपक सर का एक पैर लकड़ी का होता है। फिर दीपक सर कहते हैं, ये मेरे लाइफ का लास्ट केस है, जो एक साइको किलर का था। फिर ये बंदा कहता है, सर मैंने भी इस केस के बारे में बहुत कुछ सुना है। दरअसल मेरे अंदर जो पुलिस बनने की इच्छा जागी हुई है, वो भी इस केस को जानने के बाद हुई है। अगर मैं सच कहूँ तो मैं इसी केस को और अच्छे से जानने के लिए ही अभी मैं आपके पास आया हूँ। तो सर, अगर आपको बुरा ना लगे, क्या आप मुझे ये केस डिटेल्स में बता सकते हैं? फिर दीपक सर कहते हैं, पहले तुम बताओ, तुम्हें कितना पता है, उसके बाद मैं बताऊंगा। तो दोस्तों, फिर वो लड़का कहानी बताना शुरू करता है। फिर हम देखते हैं 5 साल पहले एक रात में जब बहुत जोर से बारिश हो रही होती है और 3 लड़के कार से कहीं से आ रहे होते हैं, और तभी अचानक उनके सामने कोई आ जाता है और वो उसे टक्कर मार देते हैं और वो वहीं पे मर जाता है। फिर ये तीनों घबरा जाते हैं, क्योंकि हर रोज उसी टाइम पे यही लोग पार्टी सार्टी करके रिटर्न करते हैं अपने घर को। तो अगर कल सुबह किसी को लाश मिलेगा तो पहला शक इन्हीं 3 बंदे के ऊपर जाएगा। इसलिए उन्होंने क्या किया, उस लाश को अपने गाड़ी के डिक्की में डाल के आगे बढ़ते रहे। तभी उनको रास्ते में 2 ट्रैफिक वालों ने रोका और उन्होंने उनका डिक्की खोलने के लिए कहा, क्योंकि लाश तो डिक्की में है, ये तो डिक्की ओपन नहीं कर सकते ना। तो इसीलिए क्या किया, वो 2 ट्रैफिक पुलिस वालों को मार के वो लोग अपने घर के लिए निकल जाते हैं। इनमें से एक लड़का कहता है कि देखो, ये गाड़ी का रजिस्ट्रेशन अदर स्टेट से हुआ है, तो पुलिस का वेरिफिकेशन करके हमारे पास अगर आएगा भी तो 3 दिन तो मिनिमम लगेगा और छोटा सा मार धाड़ का केस बनेगा। अगर उसको डेड बॉडी मिल जाता तो हम अपने सारा जिंदगी जेल में बिताते। तो वो लोग तय करते हैं कि ये लाश को हम 3 दिन के अंदर कहीं पे ठिकाने लगा देंगे। फिर वो लोग लाश को गाड़ी के डिक्की में रख के घर के अंदर चले जाते हैं। दीपक सर उसकी बात को बीच में रोक के पूछते हैं कि हमने तो कहीं भी फाइल में ये मेंशन नहीं किया था कि एक्सीडेंट लड़कों ने किया है, तो तुम्हें ये कैसे पता चला? तो वो लड़का कहता है कि सर मैं थोड़ा सा रिसर्च करके ही आया हूँ। फिर हम अभी साइको किलर केस की आगे की कहानी दीपक सर से सुनते हैं। दोस्तों, मैं आपको एक बात क्लियर कर देता हूँ, जब भी आपको दीपक सर बूढ़े दिखेंगे तो आप समझ लेना ये सीन प्रेजेंट का है, और जब वो यंग दिखेंगे तो आप समझ लेना ये पास्ट का है। ओके, ये मैं बार बार आपको नहीं बताऊंगा। तो चलिए फिर से 5 साल पहले। तभी थाने का हेड कांस्टेबल राजन दीपक सर से कहता है, सर मैं कल रात आपको इतनी बार कॉल किया लेकिन आपका फोन स्विच ऑफ दिखा रहा था। फिर इंस्पेक्टर दीपक कहते हैं कि कल मैं मेरा मोबाइल थाने में ही भूल गया था, तो इसीलिए वो यहाँ पे स्विच ऑफ हो गया होगा। तो फिर वो चार्जर मांग के उसे चार्ज पे लगा देते हैं। फिर राजन कहता है कि सर कल रात कृष्णा नाम का एक लड़का अपने आप को गोली मार के एक गली में सुसाइड कर लिया है। दीपक सर पूछते हैं कि ये केस के बारे में हमें सबसे पहले किसने बताया? फिर राजन कहता है, सर एक पेपर बेचने वाला लड़का है जो हमें ये बात बताया। फिर इंस्पेक्टर दीपक उस लड़के को उनके पास बुलाते हैं और कहते हैं कि तुमने जो जो देखा मुझे डिटेल्स में बताओ। उसके बाद वो पेपर बेचने वाला लड़का बताता है, सर मैं हर रोज़ की तरह आज सुबह 4 से 4:30 बजे जब मैं पेपर लाने के लिए जा रहा था, तभी अचानक देखा रोड के किनारे कोई आदमी पड़ा हुआ था। जब मैं पास जाके देखा तब मुझे पता चला कि उसको गोली लगी है। फिर मैं सीधा वहाँ से पुलिस स्टेशन आ गया इन्फॉर्म करने के लिए। फिर इंस्पेक्टर दीपक को सब कुछ डिटेल्स देने के बाद जब पेपर वाला बाहर जा रहा होता है, तभी वो बाहर से चिल्लाता है, सर सर जल्दी आइए जल्दी आइए। फिर जब वहाँ पे कांस्टेबल राजन पहुँचता है तो पेपर वाला कहता है कि सर मैं कल रात को क्राइम स्पॉट पे जिस कार को देखा था, अभी वही कार इसी पुलिस स्टेशन के सामने खड़ी थी, और जैसे ही मैंने चिल्लाया वो यहाँ से चली गई। इस बात को इंस्पेक्टर दीपक और राजन लाइटली लेते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि कोई व्हाइट कलर का कार सामने से पास कर रहा होगा और पेपर वाले को उसे देख के लगा होगा कि यही कार कल क्राइम स्पॉट पे था।
तो दोस्तों थोड़ी देर पहले जो राजन ने कहा कृष्णा नाम का लड़का सुसाइड कर लिया है, दरअसल राजन ये मानता है कि लड़का ने सुसाइड किया। एक्चुअली में अभी तक पोस्टमार्टम का फाइनल रिपोर्ट आया नहीं है। फिर इंस्पेक्टर क्राइम स्पॉट पे पहुंच जाते हैं और कल ही पुलिस स्टेशन में ज्वाइन किया हुआ गौतम नाम का एक लड़के से मिलते हैं। गौतम इंस्पेक्टर दीपक से कहता है, सर मुझे 3 लड़कों पे शक है और अक्सर रात को पार्टी करके इसी रास्ते से जाते हैं और उनके पास गन भी है। अगर हम एक बार उनसे पूछताछ करेंगे तो हमें कुछ ना कुछ तो पता जरूर चलेगा। दोस्तों ये वही 3 लड़के होते हैं जो उस बारिश की रात में लाश को गाड़ी की डिक्की में लेके गए थे। फिर हम देखते हैं इंस्पेक्टर गौतम उन तीनों लड़कों के घर जाते हैं और वहाँ पे तलाशी लेते हैं, लेकिन उन्हें वहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं मिला जिसको लेके इन तीनों लड़कों के ऊपर शक किया जाए। वो वहाँ पे तलाशी लेके बाहर जा ही रहे होते हैं, तभी उन्हें बाहर उनकी कार दिखता है। तो उस कार को भी तलाशी लेने के लिए उस कार को ओपन करके देखते हैं और एंड में हम देखते हैं इंस्पेक्टर दीपक उस गाड़ी की डिक्की को भी ओपन करते हैं। दोस्तों ये उसी गाड़ी है जिसके अंदर लाश है और उसके बाद फिर से उसको क्लोज करके चले जाते हैं। और एज ए ऑडियंस हम भी ये समझ नहीं पाते कि आखिर हुआ क्या। इंस्पेक्टर ने वहाँ पे लाश देखा या फिर लाश वहाँ से कहीं और गायब कर दिया गया है, ये हमें आगे पता चलेगा। तभी उन्हें सरोज प्रयाग अपार्टमेंट से कॉल आता है कि वहाँ से श्रुति नाम का एक लड़की लापता है। फिर इंस्पेक्टर दीपक फ्लैट में पहुँचते हैं और वहाँ पे श्रुति की बेस्ट फ्रेंड वैष्णवी से मिलते हैं और वैष्णवी उन्हें कहती है कि सर मैं जॉब के सिलसिले में हर हफ्ते यहाँ पे आती हूँ और मेरी आने का टाइम फिक्स नहीं होता है, इसलिए इस फ्लैट का एक चाबी मेरे पास भी रहती है। तो आज सुबह 6:30 बजे जब मैं यहाँ पे आई तो आके देखती हूँ कि यहाँ पे वैष्णवी नहीं है और दीवार पे खून लगी हुई थी। फिर मैंने आपको कॉल किया। फिर इंस्पेक्टर दीपक वैष्णवी से कहते हैं कि तुम आज रात यहीं पे रुक जाओ बगल वाले फ्लैट पे और मैं तुम्हारा कल के रुकने का इंतजाम करता हूँ, क्योंकि अभी यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन चलेगा। तुम यहाँ पे कुछ दिन इस शहर को छोड़ के नहीं जा सकती। और तभी इंस्पेक्टर दीपक को पता चलता है श्रुति नाम की जो लड़की अभी गायब है वो कल पुलिस स्टेशन गई थी और मनु नाम का एक लड़के के ऊपर छेड़छाड़ के आरोप में केस दर्ज कराई थी। फिर इंस्पेक्टर दीपक को पता चलता है उन तीनों लड़कों में से एक लड़के का नाम मोनू है। फिर वो पूछताछ करने के लिए वापस उन तीनों लड़कों के घर जाते हैं। वहाँ पे वो उस पेपर वाले को भी देखते हैं। फिर इंस्पेक्टर दीपक मोनू से श्रुति के बारे में पूछते हैं तो वो बताते हैं कुछ दिन पहले श्रुति अपनी स्कूटी से हमारे कार को टक्कर मारी, पर फिर भी हम लोगों ने उसे सॉरी मांगा था और वो चली गई थी। फिर इंस्पेक्टर दीपक कहते हैं तो फिर वो तुम्हारे ऊपर छेड़छाड़ के मामले में केस क्यों दर्ज कराई थी। ये सुन के वो तीनों लड़के डर जाते हैं और मोनू कहता है कि सर मुझे नहीं पता। दूसरे तरफ हम देखते हैं गौतम उस फ्लैट में सभी लोगों को पूछताछ करता है। इसी पूछताछ के दौरान वो एक बुजुर्ग से पूछता है तो वो बुजुर्ग बताते हैं कि उन्होंने कभी कभी श्रुति के साथ एक लड़के को देखा था, लेकिन उन्हें उसका चेहरा याद नहीं है। और उन्होंने जब श्रुति को उस लड़के के बारे में पूछा तो श्रुति ने इसे उसकी मंगेतर कहा था। तो फिर हम देखते हैं श्रुति के घर फोरेंसिक वाले आ जाते हैं और सारे डिटेल्स वहाँ पे कलेक्ट करने लगते हैं। तभी फोरेंसिक डिपार्टमेंट में से कोई डॉक्टर दीपक से कहता है सर हमें यहाँ पे श्रुति की आईडी कार्ड मिली जिसपे उसकी ब्लड ग्रुप ए लिखा है। यहाँ पे जो दीवार पे हमें ब्लड ग्रुप मिली वो बी पॉजिटिव है, यानी कि वो श्रुति की ब्लड ग्रुप नहीं है। फिर इंस्पेक्टर दीपक को याद आता है सुबह जो कृष्णा की लाश मिली थी उसके पास जो ड्राइविंग लाइसेंस मिला था उस पे उसका ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव था। फिर वो उस ड्राइविंग लाइसेंस को गौतम को देते हैं और उसे कहते हैं तुम जरा जाके उस बूढ़े आदमी को फिर से पूछो क्या वो यही लड़का था। फिर गौतम उस बूढ़े आदमी के पास जाता है और उसे कृष्णा का फोटो दिखा के पूछता है कि क्या ये वही आदमी है जिसको आपने श्रुति के साथ देखा था। बूढ़े आदमी 100% श्योर होके तो नहीं कहता, लेकिन वो कहता है कि हाँ मुझे लगता है यही लड़का था। इससे पुलिस वालों को एक क्लू मिलता है कि कृष्णा और श्रुति बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड थे। कृष्णा की लाश तो उन्हें रास्ते में मिल गई, लेकिन अभी श्रुति मिसिंग है। इंस्पेक्टर दीपक जब श्रुति के अपार्टमेंट से बाहर आ रहे होते हैं तभी नीचे 3 कॉलेज स्टूडेंट अपने कॉलेज के प्रोजेक्ट के लिए कुछ वीडियो शूट कर रहे होते हैं। तभी वहाँ का जो वॉचमैन है वो उन लोगों का कैमरा उनसे छीन लेता है और तभी वहाँ पे नीचे इंस्पेक्टर दीपक आ जाता है। वो उन लोगों का कैमरा ले जाते हैं और कहते हैं पुलिस स्टेशन आके ले जाना। फिर हम देखते हैं थाने में कृष्णा के पापा कृष्णा की मिसिंग रिपोर्ट लिखाने आए हैं, क्योंकि कृष्णा कल रात से घर नहीं आया है। इंस्पेक्टर दीपक कृष्णा के पिता को बहुत दुख के
साथ कहते हैं कि आपकी बेटे का किसी ने गोली मार के हत्या कर दी है। ये सुनने के बाद कृष्णा के पिता अंदर से टूट जाते हैं और वो रो रो के कहते हैं कि मेरा एक ही तो बेटा था, अब मैं मेरे पत्नी को क्या कहूँगा। फिर हम देखते हैं इंस्पेक्टर दीपक अपने घर चले जाते हैं। कांस्टेबल राजन इंस्पेक्टर दीपक को कॉल करता है और कहता है सर 2 बच्चे अपने कैमरा लेने के लिए आए हैं। तब इंस्पेक्टर दीपक कहते हैं तुम एक काम करो, उन 2 बच्चों को मेरे घर भेज दो क्योंकि कैमरा मेरे पास है। फिर वो लोग कैमरा लेने के लिए सार के घर पे आ जाते हैं और इंस्पेक्टर दीपक उन्हें कैमरा देने से पहले कहते हैं तुम कहीं किसी लड़की का गलत वीडियो तो नहीं करे हो ना, तो पहले वीडियो मैं देख लूंगा, उसके बाद तुम्हें दे दूंगा। फिर हम देखते हैं यही लड़के कल रात के 11 बजे श्रुति के घर के सामने अपना प्रोजेक्ट शूट कर रहे थे। तभी हम पीछे देखते हैं ऑटो से वैष्णवी उतरती है और घर की तरफ जाती है। तो इस वीडियो को देख के इंस्पेक्टर दीपक समझ जाते हैं वैष्णवी इंस्पेक्टर को झूठ कहा था कि वो सुबह 6:30 पे आई थी, जबकि इस वीडियो को रात के 11 बजे शूट किया गया था। तभी इंस्पेक्टर दीपक देखते हैं वहाँ पे एक व्हाइट कलर की कार भी खड़ी है और वो उस कार का नंबर नोट कर लेते हैं, क्योंकि आपको याद होगा पेपर वाला भी कहा था कि उस टाइम एक व्हाइट कलर का कार था। और फिर वो गौतम को कॉल करके कहते हैं फटाफट मेरे पास आ जाओ, हमें वैष्णवी के पास जाना है। आपको याद होगा वैष्णवी एक दिन के लिए श्रुति के घर के बगल वाले फ्लैट में रही है। तो वहाँ पे जाने के बाद उन्हें पता चलता है कि श्रुति घर पे नहीं है। फिर इंस्पेक्टर उसे कॉल करते हैं और वो कल कट कर देता है। फिर इंस्पेक्टर को डाउट होता है कि शायद वैष्णवी ये शहर छोड़ के भाग रही है। तभी वो तुरंत बस स्टैंड की तरफ जाते हैं, लेकिन वहाँ पे वैष्णवी उन्हें नहीं मिलता। इंस्पेक्टर दीपक और गौतम जब बस स्टैंड से लौट रहे होते हैं, वो मोनू को देख के गाड़ी रोकते हैं और पूछते हैं इस टाइम पे तुम यहाँ क्या कर रहे हो। फिर मोनू उन्हें उस एक्सीडेंट के बारे में सब स्टोरी बता देता है और वो कहता है मैं अभी पुलिस स्टेशन ही जा रहा था ये सारी कहानी वहाँ पे बताने के लिए। वो इंस्पेक्टर दीपक से कहता है हमने एक्सीडेंट किया था, उस लाश को गाड़ी के डिक्की में लाके अपने घर के बाहर भी रखा था, लेकिन आपने जो उस दिन डिक्की खोला उस टाइम पे लाश वहाँ पे नहीं था। हमें सर पता नहीं है कि लाश किधर गया। और मोनू यहाँ पे एक और राज खोलता है। दोस्तों आपको याद होगा श्रुति ने जब मनु के नाम पे पुलिस स्टेशन में कंप्लेन किया था, तो उसके पूछताछ के लिए जब इंस्पेक्टर दीपक उन तीनों लड़कों के घर गए थे तो वहाँ पे वो पेपर वाले भी था। एक्चुअली में दोस्तों वो पेपर वाले ने पुलिस वाले को सारा सच नहीं कहा था। एक्चुअली में हुआ यूं था, पेपर वाले जब कृष्णा के लाश के पास बैठ के देख रहा था कि वो जिंदा है या मर गया, तभी उसे एक गाड़ी का साउंड सुनाई देता है जो कि किसी को टक्कर मारा। फिर वो जब थोड़ा पास जाके देखता है तो वो देखता है कि ये 3 लड़के उस लाश को अपने डिक्की में डाल के अपने घर ले जा रहे हैं। इसलिए वो पेपर वाला ब्लैकमेलिंग करके इन 3 लड़कों से 10 लाख रुपया मांग रहा है। मनु से पूरी कहानी जानने के बाद भी इंस्पेक्टर दीपक उसे छोड़ देते हैं और कहते हैं तुम घर जाओ और अपने दोस्तों को कुछ मत बताना कि तुमने मुझे क्या क्या बताया। फिर वो सीधे पेपर वाले के घर जाते हैं और उससे पूरी कहानी सुनते हैं। दोस्तों कहानी वही है जो हमको पहले से ही पता है, कैसे वो कृष्णा के लाश के पास था और तभी इन तीनों लड़कों ने उस बंदे को ठोक के मार दिया, उस लाश को अपने डिक्की में डाल रहे थे। बस यही वो फिर से पुलिस वालों को सुनाया। तो ये सारी कहानी को सुनने के बाद और सब इवेंट को एक साथ कनेक्ट करने के बाद इंस्पेक्टर दीपक एक थ्योरी बनाते हैं और उनका थ्योरी कुछ यूं था। उस दिन श्रुति की बर्थडे था और वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ वो सेलिब्रेट कर रही होती है और तभी उनके घर में एक और लड़का था। मान लीजिए वो लड़का वैष्णवी का बॉयफ्रेंड होगा और उसी टाइम पे वहाँ पे वो किलर आ जाता है और वो वैष्णवी के बॉयफ्रेंड को बेहोश कर देता है और श्रुति की बॉयफ्रेंड के सर पे पिस्तौल मार के उसको भी बेहोश कर देता है और उसी का खून दीवार पे लग जाता है। और उसी टाइम पे वैष्णवी उस घर में एंट्री करती है, लेकिन ये कातिल उसे मारता नहीं है, उसे वो गन पॉइंट पे रखता है और श्रुति और 2 बंदे को अपने गाड़ी में अपने साथ ले जाता है। उसी टाइम कृष्णा वहाँ से बच के भागने की कोशिश करता है और किलर उसे पीछे से गोली मार देता है। और उधर हम देखते हैं और वैष्णवी की बॉयफ्रेंड उस पार्क की दीवार को फांद के दूसरे तरफ भाग रहा होता है और किलर उसका पीछा करता है और वो उस कार के सामने अचानक आ जाता है, जिस वजह से उसका वहाँ पे एक्सीडेंट से मौत हो जाता है। किलर उन 3 बंदों का गाड़ी का पीछा करता है और जब वो उनके घर पे चले जाते हैं वो वहाँ पे जाता है और डिक्की से उसका लाश निकाल के ले आता है। ये थ्योरी सुनने के बाद गौतम कहता है सर ये थ्योरी तो समझ में आया और ये सिचुएशन में फिट भी होता है। ये सारा जो मर्डर कर रहा है इसका मोटिव क्या है इसके पीछे। फिर इंस्पेक्टर दीपक कहते हैं हर मर्डर के पीछे कोई मोटिव नहीं रहता, कुछ साइको किलर ऐसे भी होते हैं जो अपने खुशी के लिए लोगों को मारते हैं। तभी कंट्रोल रूम से एक मैसेज आता है कि एक बंदा गाड़ी के डिक्की से कुछ निकाल के एक तालाब में कुछ फेंक रहा है। तभी तुरंत इंस्पेक्टर दीपक और गौतम वहाँ पे पहुँच जाते हैं, लेकिन तब तक
वो आदमी वहाँ से चला गया होता है। फिर गौतम और इंस्पेक्टर दीपक वहाँ से वापस लौट रहे होते हैं, तभी उन्हें वो गाड़ी दिखता है जो कि उन स्टूडेंट ने जो वीडियो बनाया था उस वीडियो में भी दिखा था। तो गौतम को कहते हैं तुम इस गाड़ी का पीछा करो। कार वाला भी समझ जाता है कि पुलिस उसके पीछे है और वो भी बहुत तेज से भगाता है। और तभी अचानक एक ट्रक इंस्पेक्टर के गाड़ी के सामने आ जाता है, जिसकी वजह से उनका गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। और हम देखते हैं इसी एक्सीडेंट के कारण इंस्पेक्टर दीपक का पैर को काटना पड़ता है। और हम प्रेजेंट में देखते हैं कि ये कहानी सुनाते सुनाते इंस्पेक्टर दीपक थोड़ा सा इमोशनल हो गए हैं, इसीलिए वो उस लड़के को बाहर बिठा के कुछ टाइम के लिए घर के अंदर आते हैं। और तभी इस मूवी के शुरुआत में जिस बंदे ने दीपक सर को कॉल करके उसके बेटे के बारे में कहा था, वो फिर से कॉल करता है और कॉल करके दीपक सर से कहता है कि सर सॉरी, मेरा बेटा आज नहीं जा रहा है, उसको मैं कभी और आपके पास भेज दूंगा। ये सुनने के बाद इंस्पेक्टर दीपक चौंक जाते हैं कि अगर इसका बेटा नहीं आया है तो फिर मैं तब से किसके साथ बात कर रहा हूँ। उसके बाद वो अपने साथ एक गन लेके फिर से बाहर जाते हैं और उस बंदे को पूछते हैं तुम कौन हो। फिर वो बंदा बताता है मैं कृष्णा का भाई हूँ। और दीपक सर अपना गन निकालने से पहले ही वो गन निकाल के दीपक सर को तान देता है। और तभी वहाँ पे काम करने वाले लोग ये सीन देख के पुलिस वालों को फोन कर देते हैं कि यहाँ पे ऐसा कुछ चल रहा है। फिर वो दीपक सर से पूछता है कि सर अगर आपको पता कि कातिल कौन है फिर भी आपने उसे क्यों जाने दिया। तो ये सुनने के बाद हम एज ए ऑडियंस हम भी चौंक जाते हैं कि कातिल कौन है, ये दीपक सर को क्या सच में पता था। फिर हम थोड़ा सा फ्लैशबैक फिर से देखते हैं। ये एक्सीडेंट होने के कुछ दिन बाद जब दीपक सर हॉस्पिटल में एडमिट थे, तभी वैष्णवी हॉस्पिटल में दीपक सर से मिलने के लिए आती है। और तब वो उन्हें एक्चुअली में उस रात में जो घटा था वो बताती है। जैसे कि हमें पता है लगभग 11 बजे वो बच्चे वहाँ पे अपने प्रोजेक्ट शूट कर रहे होते हैं, तभी वैष्णवी वहाँ पे उतरती है और घर की ओर आती है। और तभी वो देखती है कि श्रुति के घर के सामने 2 बंदे खड़े हैं। इन 2 बंदों में से हम एक को तो मूवी के स्टार्टिंग से देखते आ रहे हैं, उसका नाम कृष्णा है। वो वैष्णवी से कहता है मैं श्रुति का फ्रेंड हूँ और उसे बर्थडे विश करने के लिए आया हूँ। उसके बाद वैष्णवी अपने चाबी से दरवाजा खोलती है और अंदर जाती है और उसके साथ ये 2 बंदे भी अंदर चले जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि अंदर कृष्णा एक गन निकालता है और श्रुति के ऊपर तान के उसे पूछता है मैंने सुना तुम पुलिस स्टेशन गई थी मेरे नाम पे कंप्लेन लिखाने, इसीलिए मैंने तुम्हें मेरा झूठा नाम बताया था। दोस्तों आपको याद होगा एक मनु के नाम पे कंप्लेन रजिस्टर करने के लिए श्रुति पुलिस स्टेशन गई थी। दरअसल दोस्तों कृष्णा ही श्रुति को अपना नाम मोनू बताया था, ताकि वो अगर कभी भी पुलिस स्टेशन में कंप्लेन करने जाए उस नाम का उसको कोई बंदा वहाँ पे ना मिले। और तभी उसी टाइम श्रुति की बॉयफ्रेंड राजीव वहाँ पे आ जाता है और राजीव के सर पे बंदूक से मार के उसे बेहोश कर देते हैं और उसी का खून दीवार पे लग जाता है। फिर यहाँ पे कृष्णा श्रुति के साथ जबरदस्ती बलात्कार करता है और ये सब काम करने के बाद वो श्रुति को गन पॉइंट पे अपने कार पे ले जाता है। और तभी राजीव को होश आ जाता है और वो उसके पीछे पीछे वहाँ पे जाता है और राजीव को देख के कृष्णा अपना गन निकालता है राजीव को मारने के लिए, लेकिन उनकी खींचातानी में गोली चल जाती है और कृष्णा मर जाता है। फिर जब कृष्णा का दोस्त देखता है कि कृष्णा मर चुका है तो वो अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भागता है। तभी अचानक उन लड़कों के कार के सामने आ जाता है और जिसका वजह से उसका भी मौत हो जाता है। राजीव उन लड़कों के कार का पीछा करता है, उनके घर तक जाता है और उनके घर के अंदर जाके उनके डिक्की से वो लाश को बाहर निकालता है। फिर वो वैष्णवी को कॉल करता है और कहता है कि तुम सुबह सबको बताना कि श्रुति घर से गायब है, पुलिस स्टेशन में कॉल करके वहाँ पे कंप्लेन करना कि ऐसा ऐसा सब सीन है, आगे क्या क्या हुआ ये तो आप सबको पता ही है। फिर हम देखते हैं रात के 10 बजे श्रुति और वैष्णवी एयरपोर्ट से कहीं चले जाते हैं। फिर इंस्पेक्टर दीपक उस बंदे से पूछते हैं कि तुम हो कौन। दोस्तों मैंने इस मूवी के बीच में आपको बताया जब कृष्णा के पिताजी थाने में उसका मिसिंग कंप्लेन लिखाने आए थे तो उन्होंने कहा था कि कृष्णा उनका एक लौता बेटा है। इसका मतलब अगर उनका एक ही बेटा था तो ये कृष्णा का भाई कहाँ से आ गया। दोस्तों उतने टाइम से जो बंदा यहाँ पे इंस्पेक्टर दीपक के साथ बात कर रहा होता है ना, वो बंदा कोई और नहीं वो गौतम होता है। तो दोस्तों उस दिन जो एक्सीडेंट हुआ था उस एक्सीडेंट गौतम का चेहरा बुरी तरह से जल गया था और कांच के टुकड़े भी उसके चेहरे के अंदर चले गए थे। तो डॉक्टर ने जब सर्जरी किया इसका चेहरा पूरी तरह से वापस नहीं ला पाए, इसीलिए इसका चेहरा पूरी तरह बदल गया और ये 5 साल तक कोमा में चला गया था और इसीलिए इसका गले की आवाज़ भी थोड़ा भारी हो जाता है। फिर जब उसे पता चलता है कि वो कातिल को पकड़ा ही नहीं गया, आज तक वो फ्री है,
तो वो दीपक सर से मिलने के लिए आ रहा होता है और तभी कातिल को देखता है दीपक सर के पास। ये देख के वो बिल्कुल शॉक हो जाता है। फिर वो दीपक सर से पूछता है कि वो कातिल दरअसल आपका है कौन। फिर दोस्तों यहाँ पे एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है। दरअसल वो कातिल इंस्पेक्टर दीपक का बेटा होता है और हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जब रात को ये सारे इंसिडेंट हो जाते हैं और उसके बाद अगले दिन राजीव अपने पिता को बार बार कॉल करता है, लेकिन आपको याद होगा उस दिन इंस्पेक्टर दीपक अपना मोबाइल थाने में ही भूल के चले गए थे, इसीलिए वो अपने पिता के साथ कनेक्ट नहीं हो पाता। अगले दिन वो अपने पिता से मिलने के लिए जब थाने में आता है और तभी वो पेपर वाला वहाँ से निकलता है और वो उसी सेम गाड़ी को देख के जोर जोर से चिल्लाता है और उसके चिल्लाने के कारण राजीव वहां से डर के मारे चला जाता है। इसी तरह से वो अपने पिता से मिल ही नहीं पाता। एज ए ऑडियंस हम एक बात समझ पाते हैं कि अगर वो अपने पिता के साथ उस दिन बात कर लेता तो आज गौतम के साथ जो हुआ और इंस्पेक्टर दीपक के साथ जो हुआ ये कभी ना होता। फिर एंड में गौतम इंस्पेक्टर दीपक को गोली मार देता है और तब तक पुलिस वाले भी वहाँ पे आ चुके होते हैं और वो गौतम को गोली मार देते हैं और इसी के साथ ये कहानी ख़त्म हो जाता है। तो अगर आपने इस वीडियो को पूरा देखा है और आपको ये वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हम आगे भी ऐसी वीडियो लाने वाले हैं। और हाँ, एक छोटा सा कमेंट भी कर देना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। तब तक के लिए बाय बाय।